गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस डेली न्यूज व्लॉग में। आज की डेट है 16th of October एंड डे है संडे। तो बिफोर स्टार्टिंग द व्लॉग, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तारा सितारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी जाइए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को फॉर शानदार इंफॉर्मेशन से भरपूर कंटेंट एंड डेली न्यूज व्लॉग। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज विद हेडलाइंस। भारत की शेरनियों ने एक बार फिर अपना परचम लहरा दिया है क्रिकेट की दुनिया में। यस, और दूसरी हेडलाइन है प्रधानमंत्री मोदी ने न्यायपालिका को लेकर कुछ सवाल खड़े किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज इन डिटेल। किंग चार्ल्स III की ताजपोशी पर उनकी पत्नी कोहिनूर से जड़ा हुआ मुकुट नहीं पहनेंगी। उनको ये कहना है कि भारतीयों को नाराज नहीं कर सकते। यस, और बोल रही है उनको हमको इसका डर सता रहा है। वैसे भी नाराज तो कर ही चुके हैं आप लोग, इसीलिए जो ट्रेड डील थी वो अब कहीं ना कहीं पोस्टपोन्ड या फिर कैंसिल होती दिख रही है। बिल्कुल, तो जहां सूरज कभी नहीं डूबता था वहां अब हमेशा डूबा ही रहेगा क्या? तो आज 16 अक्टूबर आज से T20 वर्ल्ड कप चालू हो गया है ऑस्ट्रेलिया में। लेट्स सी कि कौन जीता है, मे द बेस्ट टीम विंस। बट हम लोग यही होप करेंगे इंडिया क्रिकेट टीम जीत जाए और वुमेन से जैसे मेन क्रिकेट टीम भी थोड़ा दमखम दिखा दे। सो कल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो एक यूएन की बॉडी है उसने वर्ल्ड हंगर इंडेक्स रिलीज किया है। उसमें 107वें रैंक पे है भारत। वहीं पे भारत जो है वो पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से पीछे चल रहा है। तो ये अब इसके ऊपर क्वेश्चन उठता है इस इंडेक्स के ऊपर, बिकॉज भारत ने पता नहीं कितनी सारी कंट्रीज को दान दिया है खाना और उसके बाद भी भारत फूड इंडेक्स पे पीछे है। इसीलिए कल जो है गवर्नमेंट ने इस इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन भी उठाया था। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये फूड हंगर इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि उस देश में उतना खाद्य पदार्थ नहीं है जितना होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, शायद तक यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा लोग भूखे रह रहे हैं क्योंकि हंगर इंडेक्स है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन उठता है जब हम इतने सारा राशन की योजना चला रहे हैं कोविड के टाइम से। इनफैक्ट अभी वो जो योजना है वो बढ़ चुकी है, प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना है। तो इन सब के बाद भी जो रैंकिंग बनाते हैं यहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है कि भारत के अगेंस्ट अभी भी कहीं ना कहीं बायसनेस है और सही मापदंड नहीं है। ये वो लड़का है जो कितना भी काम कर ले इसका जस इसे नहीं मिलता और इसको क्योंकि ये राइज कर रहा है इसलिए इसको कहीं ना कहीं नीचे दबाने की कोशिश भी की जा रही है। मंत्री अमित शाह जी आज भोपाल में रहेंगे और वो जैसा कि हमने कल बताया था आपको कि हिंदी में पढ़ाई MBBS की अब MP में होने जा रही है। देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा। तो 3 कोर्सेज को आज वो इनॉग्रेट करेंगे। और यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी कल, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बहुत बढ़िया मज़ेदार वाली बात बोली। लोगों ने पूछा कि भाई अगर हिंदी में हम दवाइयाँ कैसे लिखेंगे डॉक्टर्स, तो उन्होंने कहा कि क्रोसिन को आप हिंदी में क्रोसिन जैसे लिखते हैं वो लिख दो और RX की जगह श्रीहरि लिख दो। बट मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मेरे मन में बहुत दिन से उठ रहा है कि ये MBBS की पढ़ाई है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर है उनका यहाँ पे क्या काम? अमित शाह जी का काम ये हो सकता है बिकॉज कहीं ना कहीं तो वो भाई हेड तो है ही है एजुकेशन के। एजुकेशन का ऐसा कौन सा मिनिस्टर है? फिर HRD वाले होते कौन से होते हैं? एग्जैक्टली, एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं। तो अमित शाह जी हैं। या तो फिर ये बताने आए कि शिवराज सिंह चौहान जी अब तुम्हारा कद है, हमारा कद ज़्यादा कद है, कुछ तो होगा गुरु, कुछ तो है। इसके ऊपर प्लीज़ कमेंट करिए और इसके लिए आप भी ज़रा सोचिएगा कि या तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री आते या तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर आते। तो वहीं भोपाल की यूनिवर्सिटी बरकतउल्ला में आज की डेट में सबसे ज़्यादा अस्थिरता देखी जा रही है। आज भी अभी तक वहाँ पर BA के बहुत सारे कोर्सेज चालू नहीं हो पाए हैं। पूरी तरीके से जो लापरवाही है वो वहाँ के कर्मचारियों की है। ऐसे में जाहिर सी बात है जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वो बड़े कंफ्यूज हैं कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। हम इन है कि आउट है बिकॉज एडमिशन के अंतिम दिन ही वहाँ पे ताले लग गए थे। बधाई हो। वाह वाह वाह। दिस हैपेंस ओनली इन इंडिया। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स जो पाए जाते हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। लगभग 55,000 ग्लेशियर्स हैं। अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि इनमें से 35,000 ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे कि 75% बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ग्लेशियर्स में आप समझिए कि बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, जैसे बर्फ़ में होता है। अगर आप एक बर्फ़ लेंगे तो वो छोटा सा दिखेगा, पर अगर आप उसको पिघलाएंगे तो पानी बहुत मात्रा में होता है। अगर ऐसी तरह ग्लेशियर्स पिघलते रहे
तो भारत और आसपास के जो देश हैं उनके जो कोस्टल एरिया की सिटी हैं उनमें पानी भरेगा। यस, इसीलिए जो हिमालय जो एरिया है और ऊपर का एरिया, इसको थर्ड पोल बोला जाता है, बिकॉज वहाँ पे इतने सारे ग्लेशियर और इतना सारा बर्फ है। बिल्कुल। बलूचिस्तान में हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की मस्जिद के बाहर हत्या कर दी पाकिस्तानियों ने। ये पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इन्होंने अफगानिस्तान को ऐसे परेशान किया, अब ये बलूचिस्तान को भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बलूचिस्तान का एक वीडियो आया था पाकिस्तान का कि वहाँ के अस्पताल के ऊपर 50 से ज्यादा लाशें मिली हैं सड़ी गली हुई। बिल्कुल, और ये डेड बॉडीज बलूचिस्तान वालों की है। तो बलूचिस्तान के सपोर्ट में हमें कुछ ना कुछ बिल्कुल करते रहना चाहिए और गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ कर रही है। तो एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने डायरेक्टली बोला था इसके क्या बोलते 15 अगस्त में लाल किले के चिर से बोला था कि हमको उनके लिए कुछ करना चाहिए। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान हमारे पुराने पड़ोसी हैं। ये पाकिस्तान नया पड़ोसी बना है अभी तो पुराने पड़ोसी रहेंगे, नया का तो नहीं मालूम, घर छोड़ के चला जाए। आप ये बहुत बार सुनते होंगे एमपी में कि प्याज के भाव नहीं मिलने से, लहसुन के भाव नहीं मिलने से ये लोग चीज़ों को फेंक देते हैं सड़कों पे, या फिर ये टमाटर को रोडों में बिखरा देते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत में, मध्य प्रदेश में अगर फोकस किया जाए तो अभी भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है और उतनी मात्रा में नहीं और गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही होता है जब इस साल सारे जो किसान हैं वो इसको फेंक देंगे, अगले साल इसको उगाएंगे नहीं तो अगले साल ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी। शिवकाशी का नाम हम सभी ने बचपन में सुना होगा। बम पड़ाके बनाने का बहुत बड़ा एरिया है ये। वहाँ पर इस साल कहा जा रहा है कि उत्पादन 40% गिर गया है, जिससे कि जो प्राइस है पड़ाकों की वो 30% बढ़ गई है। तो अगर आप बम, रॉकेट, छुरछुरी, चक्री जो भी जलाना चाह रहे हैं इस बार, उसके लिए यू हैव टू पे हायर प्राइस। अगर आपके पास पिछले साल का जमा है तो कृपया करके धूप में दिखा दें, वो तभी फूटेंगे। तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि जो सारे विधि मंत्री, मतलब जो लॉ मिनिस्टर्स और लॉ सेक्रेटरीज की एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे उनको संबोधित करते हुए बोला है कि न्याय में देरी होने से देश की सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती है और लोगों का जो न्याय के प्रति, जो न्यायपालिका के प्रति विश्वास है वो धीरे धीरे कम होता है, जो लॉन्ग टर्म में अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। तो अगर आप ये लाइन हमेशा बोलते थे कि देख लेंगे तुम्हें कोर्ट में, तो अगर वहाँ पर इतनी ज़्यादा देरी होगी तो हम कैसे बोल पाएंगे। तो ये एक विचारणीय मुद्दा है। वहीं दूसरी ओर भारत की शेरनियों ने अपना दमखम दिखाया है। इंडियंस वुमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 5वीं बार हराया दोस्तों और एशिया कप फतेह कर लिया। यस, 7th टाइम हम लोग एशिया कप के विनर रहे और इतना बुरी तरीके से हराया है कि 20 ओवर में वो सिर्फ 67 या 69 रन ही बना पाए थे। पटक पटक के रगड़ रगड़ के हरा दिया है और पूरी उम्मीद है कि इस बार वर्ल्ड कप इंडियंस वुमेन टीम ले जाएगी। हमको मेन क्रिकेट टीम से कोई उम्मीद नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ वुमेन क्रिकेट टीम से ही उम्मीद। ऐसे ही ये हमेशा आगे बढ़ते रहें, भारत का नाम हमेशा बढ़ाते रहें। इससे सबसे बड़ा जो प्रोत्साहन मिलता है वो बाकी कॉमन लड़कियों को मिलता है, दैट दे कैन ड्रीम टू बिकम अ प्लेयर एंड वी शुड गिव देम इक्वल रिस्पेक्ट। जो हम कोहली को देते हैं वो स्मृति को भी देना चाहिए, हमें सबको देना चाहिए, बिकॉज ये भी भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं अब बोलना चाहूँगा उन एड एजेंसियों से कि सुन लो, उनको भी ऐड दो, उनको भी मौका दो टीवी स्क्रीन में आने का। कोहली तो फुसड्डू हो गए तुम्हारे, बम लक्ष्मी बम फुस हो गया तुम्हारा, यही हमारा शिवकाशी का दिवाली में धूम धड़ाका मचा रहे हैं, बमा बम फोड़ रहे हैं। yes. और उम्मीद करते हैं आज का भी आपको बमा बम न्यूज अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। कमेंट करके बताइए आज की न्यूज कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दबा करके शेयर करिए दोस्तों। यस, और इंस्टाग्राम में हमारे इंस्टाग्राम हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन में है, कृपया करके वहाँ पे अपने दिवाली की सफाई की वीडियोस और फोटोज टैग करिए हमें कि आप कैसी तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये दिवाली आपके लिए बहुत अच्छी होगी, खूब सारा पैसा आएगा, आप सब अरबपति करोड़पति बनेंगे। हम लोगों को भी कुछ गिफ्ट भेजेंगे, हम भी आपको गिफ्ट भेजेंगे। तारक सितारा व्लॉग्स में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। विद दिस थैंक यू सो मच, नमस्ते।